अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबकी हर एक परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, अभी आप देख रहे हैं बज़्म किश्वर चैनल, यानी यह यूट्यूब का हमारा चैनल है। और मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और जो भी वीडियो आए तो उस वीडियो को ज़रूर सुना करें, और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुमा की नमाज की फजीलत क्या है, और जुमा की नमाज कितनी रकात होती है, और जुमा की नमाज में कितनी रकात का पढ़ना ज़रूरी है, कंपलसरी है। ये तीनों बातें आप तक मैं शेयर कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि आप भी वीडियो को सुनकर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन किराम, आइए सबसे पहले मैं आपको जुमा की नमाज की फजीलत, जुमा की नमाज के बारे में अल्लाह का क्या इरशाद पाक है, अल्लाह का क्या हुक्म है, आप पहले अल्लाह पाक का इरशाद पाक सुन लीजिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको जुमा की नमाज की फजीलत भी बताऊंगा। अल्लाह पाक का इरशाद पाक है कुरान मजीद के 28वें पारे में। ठीक है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह। तो नाज़रीन, अभी आपने कुरान पाक की आयत को सुना, अब इसके तर्जुमे को भी सुन लीजिए। अल्लाह पाक फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। ईमान वालों से अल्लाह पाक खिताब फरमा रहा है, बेईमानों से नहीं, ईमान वालों से। ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, यानी जब जुमा के दिन जुमा की अजान पुकारी जाए तो अपने कारोबार को छोड़ दो, अपने काम को छोड़ दो। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद के अंदर। ठीक है, अपने काम को छोड़ दो, अपने कारोबार को छोड़ दो। फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। ये कुरान करीम का तर्जुमा, इस आयत का तर्जुमा मैंने आपको बताया। तो मेरे भाइयों, अब ज़रा सोचें, जब अल्लाह का हुक्म है कि अपने काम को छोड़ दो, अपने कारोबार को छोड़ दो, और फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, तो इससे मुराद, दौड़ने से मुराद ये नहीं कि अपने पैर से दौड़ते हुए भागकर मस्जिद में चले जाओ, नहीं, बल्कि इससे मुराद ये है, उलमा फरमाते हैं कि अब जो है ना, जुमा की अजान हो चुकी है, अब तुम्हें क्या करना है? अब जो है ना, में ये करना है कि अपने काम को छोड़ दो, अपने कारोबार को छोड़ दो, और जुमा की नमाज की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, जुमा की नमाज की तैयारी शुरू कर दो। नहाना है, गुस्ल करना है, अच्छे कपड़े पहनना है, इत्र लगाना है, सुरमा लगाना है, ये सारी बातें अब जो है ना, ये आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपको करके जुमा की नमाज की तैयारी कर लेना है, और फिर आपको जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चले जाना है। तो मेरे भाइयों, ये तो रहा मतलब अल्लाह का फरमान। अब जो है ना, इसकी फजीलत भी सुन लीजिए कि अगर कोई शख्स जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है और फिर उसके बाद जुमा की नमाज अदा करता है, और थोड़ी देर उसी जगह पर यानी मस्जिद में ही बैठकर जो है ना, बगैर किसी से बातचीत किए हुए अल्लाह का जिक्र करता रहता है, इस बीच में आपका वजू भी ना टूटे, तो अल्लाह पाक एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक जो है ना, आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, जरा सोचें कि हमारे गुनाह माफ होते हैं थोड़ी देर अल्लाह के घर में बैठ जाने से, अल्लाह का जिक्र करने से अल्लाह पाक गुनाह को माफ फरमा देता है। लेकिन याद रखिए, कौन से गुनाह माफ होते हैं? सगीरा गुनाह माफ होता है, कबीरा गुनाह नहीं। कबीरा गुनाह कब माफ होगा? जब हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे। जी हाँ, जब आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, अल्लाह पाक हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा, तो अल्लाह पाक हमारे कबीरा गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। तो ये तो रही फजीलत। अब आज सुनिए कि जुमा की नमाज कितनी रकात है। तो मेरे भाइयों, जुमा के दिन जुमा की नमाज 14 रकात है। कितनी है? 14 रकात। अच्छा, 14 रकात में से कितनी रकात का पढ़ना जरूरी है, वो भी सुन लीजिए। 14 रकात में से 10 रकात नमाज पढ़ना जरूरी है, कंपलसरी है। नहीं पढ़ेंगे, बार बार छोड़ेंगे, तो आप गुनहगार होंगे, आपके नामे आमाल में गुनाह लिखा जाएगा, नेकी नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप सुन्नत को छोड़ रहे हैं, जिसके सदके में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें नमाज मिली, और आज हम उसी की सुन्नत को छोड़ रहे हैं। हम फिर कैसी उम्मत हैं? जरा सोचे मेरे भाइयों। ठीक है, अच्छा, जुमा की नमाज औरतों पर फर्ज नहीं है। जुमा के दिन जुमा की नमाज औरतें नहीं पढ़ेगी, बल्कि जोहर की नमाज अदा करेगी। ठीक है, ये भी मसला समझ लीजिए। अब रही बात 14 रकात में से 10 रकात कैसे पढ़ना जरूरी है, वो सुन लीजिए। सबसे पहले जब आप मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ने के लिए जुमा की गए हैं, तो सबसे पहले आपको 4 रकात सुन्नत पढ़ना है, और पढ़ना है, क्योंकि ये सुन्नत जो है ना, सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा का मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ा करते थे, तो आपको भी पढ़ना है। ठीक है, सुन्नत मुअक्कदा का मतलब यही होता है। और लेकिन आप जाते हैं, फ़र्ज़ नमाज के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, जब फ़र्ज़ नमाज खड़ी होती है आप 2 रकात पढ़ लेते हैं, भाग जाते हैं, चले जाते हैं।
ऐसा ना करें। जब मस्जिद में गए सबसे पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा कीजिए, फिर उसके बाद में 2 रकात फ़र्ज़ जो इमाम के पीछे आपको पढ़ना है। ये तो कंपलसरी है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे, डबल गुनहगारी होगी। ठीक है, तो 4 और 2 6 हो गए। फिर उसके बाद फ़र्ज़ नमाज के बाद में 4 रकात सुन्नत और आपको पढ़ना है, और वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। तो कितनी हो गई? 10। तो ये शुरू वाली 4 सुन्नत, फिर बीच में 2 फ़र्ज़, फिर फ़र्ज़ के बाद 4 सुन्नत, ये 10 रकात का पढ़ना ज़रूरी है मेरे भाइयों। नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत और है, ठीक है, वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है, पढ़ें तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। इसी तरीके से 2 रकात नफल है, पढ़ें तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन मेरे भाइयों पढ़ना चाहिए, नफल नमाज भी पढ़ें, क्योंकि नफल नमाज से अल्लाह के कुर्ब का जरिया होता है, यानी अल्लाह के करीब होता है बंदा। अल्लाह पाक अपने बंदे को करीब करता है जो नफली इबादत भी करता रहता है। तो पूरी की पूरी नमाज पढ़ा करें, मैं तो यही दावत देता हूँ। और मेरे भाइयों सिर्फ जुमा नहीं, 5 वक्त की भी नमाज फ़र्ज़ है। जुमा तो ज़रूरी है, जुमा फ़र्ज़ आइन है, और 5 वक्त की भी नमाज ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, हम पर ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। आपको दावत दिया मैंने, आपसे गुजारिश है कि आप भी नमाज़ पढ़ें, अपने घर वालों को भी हुक्म दें, अपने घर वालों को भी दावत दें, अपने रिश्तेदारों को भी दावत दें। आपके कहने पर अगर एक भी नमाज पढ़ने लग गया ना मेरे भाइयों, जब तक वो नमाज पढ़ता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।